दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के 6 फिजिकल रीजन है, यानी कि 6 जोग्राफिकल फीचर्स है जिसमें लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। जिसमें से नॉर्थन प्लेन्स एरिया जैसे कि उत्तरी मैदान है, जिसमें लोगों ने नर्मदा नदी के तट के ऊपर सबसे पहले 8 लाख साल से भी पहले रहना स्टार्ट किया। और साथ ही में लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें थी, यानी कि क्रॉपिंग करना, खेती करना वगैरह, जो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, पॉसिबल हो पाई थी। लेकिन क्या है कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह लोगों ने कैसे ट्रैवल किया, और साथ ही में लोगों में स्प्रेडेशन कैसे हुआ। और साथ ही में जैसे कि नहीं क्या, लोग अभी पहले नर्मदा नदी के तट पर रह रहे, तो फिर वो नर्मदा नदी से गंगा नदी, सिंधु नदी, उनके तट पर नहीं क्या वो लोग कैसे फैल गए। और साथ ही में जो हमारे भारत का जो सबसे प्राचीन साम्राज्य है जिसका नाम है मगध, तो फिर इस मगध की स्थापना कैसे हुई थी, मगध कैसे बना था, तो फिर क्या है कि क्या। और साथ ही में लोगों ने सबसे पहले खेती कहाँ से स्टार्ट की, और साथ ही में लोगों ने कृषि में अपना विकास कैसे करा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले, तो बने रहे वीडियो में आखिर तक। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानघरे, और ये मेरी बेस्ट इंटरेस्टिंग क्लास जहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और अपनी स्टडी के साथ में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए तो बहुत ही मुश्किलें आती है। लेकिन जैसे ही आप लोग मुझे थोड़ा सा अपना सपोर्ट बताते हो तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आती है, और मुझे प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट ज़रूर कर देना है। तो फिर अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अभी जैसे कि नहीं कि आप लोगों को पता है कि लोग सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर रहे। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग नर्मदा नदी के तट से तो फिर वो गंगा नदी, सिंधु नदी, उनके तट पर वो कैसे क्या फैल गए, मतलब वो एक जगह से दूसरी नदियों के तट के ऊपर वो कैसे चले गए। और साथ ही में हमें अच्छे तरीके से पता है कि लोगों को सबसे पहले मतलब क्या है कि नदी के तट पर रहना ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर उनकी खेती वाली जो मतलब खेती करना एक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो यहाँ पर वो उनकी ज़रूरत यहाँ पर पूरी हो जाती है, मतलब उनको सूटेबल पानी मिल जाता है। और साथ ही में जो खेती करने योग्य जो ज़मीन होती है, जो सुपीक ज़मीन होती है, तो वो भी यहाँ पर उनको मिल जाती है। तो फिर इसकी वजह से नहीं क्या, अभी समझ लो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया है, और साथ ही में नहीं क्या, इस एरिया में अगर कुछ पानी है, और साथ ही में इस पानी की लिमिट अगर 500 लोग अगर 10 साल तक भी अगर इस पानी के ऊपर गुजारा करना चाहते हैं तो वो लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर सोचो, धीरे धीरे अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अगर यही 500 की जगह पर अगर 1000 लोग हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये पानी 100 साल तक पुरने वाला था, तो उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट आने वाला है। मतलब क्या है कि नहीं क्या, वो जो साल थे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आने वाली। तो फिर क्या है कि इसी प्रकार से क्या हुआ कि लोगोों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, और जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो फिर क्या है कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, क्योंकि क्या हुआ कि फिर लोगों को खेती करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ी, और साथ ही में लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता लगी। तो फिर क्या है कि अभी लोग यहाँ पर तो यहाँ पर तो दूसरा पानी या फिर इतने ही इस जगह में सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना नहीं क्या, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल। तो मतलब ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर लोगों ने क्या किया कि अपने आसपास के एरिया में ऐसी जगह ढूंढनी स्टार्ट कर दी। क्या है कि वहीं पर क्या होगा कि उनको यहाँ पर जैसा सूटेबल एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो ऐसे ही सारी ज़रूरतमंद चीज़ें उनको यहाँ पर मिल जाए। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग क्या हो गए, फिर नहीं क्या, नर्मदा नदी के तट से वो सिंधु नदी के तट पर आकर पहुँचे। और जो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ है, जिनमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ऐसी उसकी 5 नहीं क्या सहायक नदी आती है, जिसके तट के ऊपर क्या हुआ, शुरुआती के दौर में कुछ शहर फल फूले, मतलब कुछ शहर बन गए। अभी जैसे कि लोग अभी मतलब गांव बनाकर रहते थे। अब देखो, अब आप सोचने वाली चीज़ है कि गांव जो होता है ना, तो गांव में मतलब कुछ ऐसे कम लोग रहते हैं। अगर हम कुछ विलेज देखेंगे, जैसा कि बहुत ही छोटा विलेज है, तो फिर क्या है कि उसमें लोग कम रहते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बड़े सिटी में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि नहीं, यहाँ पर हमें लोगों की ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। तो फिर इसी प्रकार से क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग मतलब ज़्यादा उस एरिया में रहने स्टार्ट हो, मतलब जैसे जैसे लोग क्या हुए, ज़्यादा लोग मतलब नहीं क्या इस जगह पर जाने लगे, तो फिर ऑब्वियसली ये जो जगह थी तो नहीं क्या, अभी वो विलेज से शहर में तब्दील हो चुकी थी। तो फिर इसी प्रकार से सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियाँ थी,
तो उसके किनारे पर क्या हुआ, सबसे पहले आरंभिक शहर फल फूले, मतलब आरंभिक शहर यहाँ पर बने। और अभी हम जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कैसे हुआ, या फिर गंगा नदी कैसे कैसे निर्माण होती है, और साथ ही में गंगा नदी के किनारे कैसे किस प्रकार से मगध की स्थापना हुई। देखो तो फिर अभी ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। और क्या हुआ, इसी सोन नदी के तट के ऊपर मगध की स्थापना हुई। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से लोगों ने सिंधु नदी की सहायक नदियों के तट के ऊपर छोटे छोटे शहर बसाए, तो उसी प्रकार से उन्होंने गंगा नदी की जो सहायक यानी कि जो सोन नदी थी, उस सोन नदी के तट के ऊपर जो शहर बसाया गया था, उस शहर को मगध के नाम से जाना जाता था। ओके, डेट आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और साथ ही में जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी कैसे बनती है अभी हम ये जानते हैं। तो ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जो जहाँ से भागीरथी नदी निकलती और देवप्रयाग में अलकनंदा से जाके मिलती है। और साथ ही में ये जो मिश्रण जो होता है, या ये जो संगम होता है, यानी कि भागीरथी नदी का और अलकनंदा नदी का जो संगम है, या फिर ये जो दोनों नदियाँ जो मिल जा रही है, तो उसी संगम को हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी कहते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में गंगोत्री हिमनद नाम का कुछ यहाँ पर उल्लेख किया, तो फिर अब ये समझते हैं कि गंगोत्री हिमानद क्या है। तो फिर गंगोत्री हिमनद क्या है, एक हिमालय की एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है। अभी ये जो हिमालय क्या है, भारत के उत्तर दिशा में, तो भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय है, तो उसकी वो एक ग्लेशियर है। क्या है, उसकी एक ग्लेशियर यानी कि उसकी क्या है, एक हिमानी है, जो हिंदू का तीर्थ भी माना जाता है। और साथ ही में गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। मतलब गंगा नदी के जो स्रोत है, तो उस स्रोतों में से वो क्या है, एक प्रमुख स्रोत है। और साथ ही में वो तिब्बत से सीमावर्ती करता है, यानी कि चीन के वो बॉर्डर के ऊपर वो आता है। और साथ ही में 27 घन किलोमीटर आकार के साथ हिमालय की सबसे बड़ी हिमनियों में से एक है। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, तो 27 घन किलोमीटर है, जो कि क्या है कि हिमालय की जितनी भी हिमनियाँ है या जितनी भी हिम नदियाँ है, तो उनमें से क्या है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब ये समझते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो उसमें यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी, इस प्रकार से क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ है। तो फिर उसी प्रकार से जो सोन नदी भी गंगा नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है, जिसके किनारे पर क्या हुआ, सबसे पहले मगध की स्थापना हुई। तो अभी हम ये समझते हैं कि सोन नदी का भी उद्गम स्थान या सोन नदी का भी पुराना नाम क्या था, और सोन नदी की भी शॉर्ट में हम हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। तो सोन नदी का जो पुराना नाम था वो था सोन, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती है, और साथ ही में पटना से पश्चिम गंगा में जाकर मिल जाती है। और जो सोन नदी का जो पानी वो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ माना जाता है और मीठा माना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि मतलब इन नदियों के किनारे पर लोगों ने क्या किया, सबसे पहले शहर बसाए, सबसे पहले लोगों ने मतलब अपना स्प्रेडेशन कराया, जिसमें क्या है कि गंगा नदी की सहायक नदी जो सोन नदी है, सोन नदी के तट के ऊपर सबसे पहले मगध की स्थापना हुई। मगध यानी कि बिहार, ठीक है। और इस जो मगध था, तो उसका जो पावरफुल जो राजा था, उसका जो पहला जो पावरफुल जो राजा था, उसका नाम था बिंबिसार। और उसी प्रकार से हमने बिंबिसार के जीवन चरित्र की एक कहानी भी मैंने आपको बताया है, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो आपको इसमें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।